हेलो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वोकैबुलरी, बहुत ही बेहतरीन रूट वर्ड के साथ ग्राफ और ग्राफी। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे। और यहाँ इस चैनल को सभी के पास शेयर भी कीजिए एंड लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन वोकैब मैं करवाने वाला हूँ। एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी पूछी जाती है और लोग इन इन वोकैब को या फिर इन रूट वर्ड को रटते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके। तो आप देखेंगे सबसे पहला वर्ड। देखिए, सबसे पहला वर्ड मैं यहाँ से कहाँ से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहीं से आप लोगों को समझना है। पहला वर्ड लिखा है ऑटोबायोग्राफी। क्या लिखा है? पहला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक एक वर्ड का मीनिंग समझो ना, इधर उधर भागने से क्या फ़ायदा है। ऑटो, ऑटो को यहाँ पे मैंने रिलेट किया, किससे रिलेट करते हैं? सेल्फ से। किससे रिलेट करते हैं बताइए की कोशिश करें? सेल्फ से। वायो को किससे कहते हैं? बायोलॉजी आपने पढ़ी है, लाइफ से। ठीक है, ग्राफी को मैंने यहाँ रिलेट करके बता ही दिया है, राइटिंग से। किससे? राइटिंग से। यहाँ से किससे से रिलेट किया? लाइफ से। ग्राफी को मैंने रिलेट कर दिया राइटिंग से। किससे रिलेट कर दिया? राइटिंग से। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझने की कोशिश करें आप लोग। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि मतलब अपने अपने द्वारा ही मतलब अपनी लाइफ के बारे में लिखना, जिसे बोलते हैं आत्मकथा। आप लोगों ने रट लिया ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा ऐसे नहीं है। ऑटो को रीड किया सेल्फ से, वायु को लाइफ से, ग्राफी को राइटिंग से। सच सीधी सी बात हो गई। अगला आप देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा वायु और आगे लिखा है ग्राफी। देखिए, वायु को मैंने रिलेट ऊपर ही कर दिया, किससे? मेरे साथ बोलने की कोशिश करें, लाइफ से। देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे साथ ही बोलने की कोशिश करें, वायोग्राफी। ठीक है, वायोग्राफी। ग्राफी को राइटिंग, किससे? राइटिंग से। तो किस क्या मतलब किसी की लाइफ के बारे में लिखना। ठीक है, किसी दूसरे के पर्टिकुलर दूसरे पर्सन के द्वारा लिखना, जिसे बोलते हैं जीवनी। जीवनी। देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को पिछले रूट वर्ड में शायद कराया भी है कि विब्लियोफाइल, या फिर वन वर्ड में कराया है शायद। तो विब्लियो, विब्लियो को देखिए, विब्लियो को हमेशा जहाँ भी मैं रिलेट करूँगा, पूरी दुनिया में जहाँ भी रिलेट करूँगा, पूरे डिक्शनरी में जहाँ भी रिलेट हो ये होगा, वहाँ बुक से ही होता है। किससे होता है? बुक्स से। किससे होता है? बुक्स से। किससे रिलेट होता है? बुक्स से। ग्राफी, राइटिंग, यानी कि बुक्स के बारे में लिखना क्या हो जाता है? इसे बोलने की कोशिश करें, विब्लियोग्राफी। क्या होता है? विब्लियोग्राफी। मतलब यूज्ड इन अ रिपोर्ट ऑफ बुक्स, मतलब रिपोर्ट की मतलब किसी मतलब बुक्स के बारे में लिखना, या फिर बुक्स का कलेक्शन मतलब रिपोर्ट करना, इसी प्रकार से ही बिब्लियोग्राफी। देखिए, बिब्लियो यहाँ पर देख लीजिए, बिब्लियोफाइल, ये मैंने रूट वर्ड में करवाया गया है। ठीक है, रूट वर्ड ये फाइल लगा हुआ है यहाँ पर, और मैंने इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करवाया है। पिछली की वीडियो पड़ी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, विब्लियो को किससे रिलेट किया गया है? किससे किया है? बुक्स से। देखिए, जहाँ भी ये वर्ड, रूट वर्ड जहाँ भी रिलेट होते हैं, हमेशा एक ही जगह एक ही सिस्टम के साथ होते हैं। वहाँ इसी के हर बार इसी को ही रिलेट किया जाएगा। इसी अब बिब्लियो है, बिब्लियो का हर बार बुक से ही रिलेट किया जाएगा। फाइल को जहाँ भी रिलेट किया जाता है मेरे भाई, फाइल को रिलेट किया जाता है लब से। किससे? लब से। ठीक है, लाइक से, किसी किसी प्रकार से, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वन हु लव बुक्स, बिब्लियोफाइल। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करें। अगला वर्ड देखिएगा। ठीक है, डेमोग्राफी। क्या बोला है मैंने? अगला वर्ड समझने, मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी। तो देखिए, डेमो, आपने डेमोक्रेसी भी पढ़ा है, क्रेसी भी एक रूट वर्ड होता है। तो यहाँ डेमो, डेमो को मैंने वहाँ का रिलेट करवाया होगा। देखने की कोशिश, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, आपने रट लिया होगा, तो इससे नहीं बनता है, रटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे प्यूपिल, डेमो को रिलेट किया जाता है प्यूपिल से। ग्राफी को राइटिंग से चल ही रहा है अपना, मतलब प्यूपिल के बारे में लिखना। ठीक है, मतलब रेटिंग ह्यूमन, ह्यूमन के बारे में भी लिखना, किसी प्रकार से कह सकते हैं। डेमोग्राफी मीन्स हो गया प्यूपिल के बारे में लिखना, प्यूपिल के बारे में लिखना, या फिर स्टडी ऑफ ह्यूमन। आप उनका मतलब अध्ययन भी करें, ह्यूमन, ह्यूमन का अध्ययन भी करें, इसी प्रकार को भी यहाँ पर कह सकते हैं डेमोग्राफी। उसके कॉन्टेक्स्ट को आप समझेंगे तभी आप उसके वर्ड्स को ही ठीक प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा है सिस्मोग्राफ। यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, SEI होता है सिस्मोग्राफ। देखिए, सिस्मो आपने देखा होगा कि सिस्मोग्राफ आपने विज्ञान में ही पढ़ा होगा, साइंस में आपने देखा हो सिस्मो। सिस्मो को देखिए, सिस्मो को यहाँ पर क्या होगा? ये ग्राफी, ग्राफी को हर बार मैंने रिलेट कर चुका हूँ। देखिए, ग्राफी कहाँ देख सकते हैं? राइटिंग से हो गया है, राइटिंग से हो ही चुका है।
देखिए सिस्मो, सिस्मो का मतलब होता है जिसे अर्थक्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक, EARTHQUAKE, ठीक, अर्थक्वेक बोलते हैं भूकंप, भूकंप। अब यहाँ पर राइटिंग भूकंप, भूकंप के बारे में लिखना नहीं हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा यंत्र जो भूकंप की तीव्रता के बारे में उसका मतलब अध्ययन, मतलब उसकी नापे, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड ए इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, सेस्मोग्राफ जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। भूकंप, जो भूकंप की तीव्रता को मापे, ठीक है, जो रिकॉर्ड करे भूकंप की तीव्रता, उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। अगला आप यहाँ पे देखेंगे कि होमोग्राफी, ये 2 वर्ड से बना है, होमो प्लस ग्राफी, ठीक। यहाँ पर आप देखिए होमो प्लस ग्राफी है, होमोग्राफी। यहाँ पर आप देखेंगे होमो, होमो शायद मैंने रूट वर्ड कराया है या नहीं कराया है, ठीक है, या अगले सेशन में भी आ जाएगा। होमो, होमो को हमेशा रिलेट करते हैं सेम से, ग्राफी को राइटिंग, ठीक है। मतलब जैसे आप यहाँ पे से मतलब सेम तरीके, मतलब सेम मतलब वर्ड्स विद आइडेंटिकल स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। उनकी स्पेलिंग तो सेम होनी चाहिए, मतलब लिखना जो है वो तो सेम होनी चाहिए, मतलब उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट होनी चाहिए। समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आपने एक देखा होगा वर्ड होमोफोन्स, होमोफोन्स, होमो देखिए, फोन्स देखिए, होमो को मैंने रिलेट कर दिया सेम, फोन्स को रिलेट कर दिया साउंड से। ये हमेशा साउंड से ही रिलेट होता है। फोन्स किससे रिलेट होता है? साउंड, यानी कि ध्वनि, ध्वनि से रिलेट होता है। यानी कि ऐसे वर्ड जो ध्वनि, यानी कि जिनकी साउंड तो एक जैसी हो बट उनका मीनिंग अलग अलग हो। आपने 12th में भी देखा होगा, होमोफोन्स होते हैं, पेपर में भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका भी मैंने देखिए रूट वर्ड के द्वारा आपको यहाँ पे सिखा दिया। तो उसके ये समझिए कि बिल्कुल आपको बेसिक से ही मैं वोकैब करवाऊँगा, रूट वर्ड के साथ जितने भी रूट वर्ड से हो चुके हैं इस बाई करवा दूँगा, ठीक है। और अधिकतर जिसका भी आप मीनिंग निकालें तो आप उसके रूट को समझिए, ठीक है। अगला वर्ड देखिए वैरो, वैरो प्लस ग्राफी। देखिए वैरो, वैरो को जहाँ भी प्रेशर से रिलेट किया जाता है, प्रेशर, प्रेशर, ग्राफी को राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, ये आप समझ सकते हैं। देखिए मतलब वेट के, हाँ प्रेशर भी कर सकते हैं और वेट भी कह सकते हैं, ठीक है सर, दोनों प्रकार से ही रिलेट हो जाता है, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैरोग्राफी, यानी कि प्रेशर, मतलब जैसा जो प्रेशर जो नापे या वेट नापे, नापने के भी लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, राइटिंग, ठीक है। यहाँ राइटिंग्स तो यहाँ पर रिलेट करता है, लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग बदल जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज की यही तो खासियत है। अगला वर्ड यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, एंजियोग्राफी। क्या देख रहा है आपने? एंजियोग्राफी। यहाँ ये बना है एनजीओ, जो आपने देखा होगा ये डॉक्टरी लाइन में ये वर्ड जो होता है यूज़ किया जाता है आपका एनजीओ। एनजीओ यहाँ पर किया जाता है जो हमारी जो ब्लड, यानी कि रक्त जो कणिकाएँ होती हैं उनके लिए, ब्लड वेसल, यानी कि किसे कहते हैं? ब्लड वेसल। जिससे आपने देखा होगा कि जी हम एक्सरे के लिए भी यूज़ करते हैं, एक्सरे के लिए, इससे एक्सरे के लिए मतलब जो मतलब समझने की कोशिश करें, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे को नापना, मतलब जो कहते हैं एक्सरे की जो किरणें होती हैं, एक्सरेज होती है ना, एक्सरे, एक्सरे होती है ना, एक्सरे जो किरणें होती हैं उनको जो नापा जाता है वो इसी के द्वारा, जैसे बोलते हैं ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं? जो ब्लड वेसल जो आती है ना, उसमें ब्लड वेसल यानी रक्त कणिकाएँ। अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेज ऑफ ब्लड वेसल विद द हेल्प ऑफ एक्सरे फोटोग्राफ, ठीक है, उसकी जो रिकॉर्डिंग की जाती है उसी को एंजियोग्राफी। इंपॉर्टेंट है वर्ड, ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला वर्ड देखिए मोनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड, मोनो। मोनो को मैं जहाँ भी रिलेट करता हूँ हमेशा, पिछले वर्ड में भी मैंने बताया था वन, अगर आपने पिछले सेशन देखे हैं तभी आप समझ सकते हैं। और ये इन वर्डों का हर तरीके से आप हर जगह इनका प्रयोग देखेंगे। मोनोग्राफ यानी कि समझ सकते हैं, मोनोग्राफ यानी कि यहाँ पे देखिए मोनो, वन यानी कि राइटिंग अ स्टडी ऑफ वन सब्जेक्ट, यानी सिंगल सब्जेक्ट पे ही लिखना, ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट पे ही लिखना, यानी कि क्या हो जाएगा? राइटिंग, यानी कि किसी एक चीज़ पर लिखना, आपका मोनोग्राफी, मोनोग्राफ हो गया। अगला देखिए कैटोग्राफी। कैटो यहाँ पर रिलेट होता है, लास्ट वर्ड था, 11th वर्ड है मैप। मैप ग्राफी को राइटिंग, यानी कि राइटिंग, ये हर जगह यही रिलेट किया है मैंने, यानी कि आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, मतलब मैप के बारे में, मतलब उसकी मैप की पूरी जानकारी रखना, ठीक है। मैप के आर्ट ऑफ मेकिंग मैप भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसे भी रिलेट कर सकते हैं, कैटोग्राफी, कैटोग्राफी, हाँ ठीक है।
तो यहाँ पर इसे मैथ से रिलेट कर दिया। ग्राफी, देखिए ग्राफी को हम ज़रूरी नहीं हर जगह राइटिंग से ही रिलेट करें, हम रिकॉर्ड से भी रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऊपर करवाया था सिस्मोग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड, यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड राइटिंग लिखा है, लेकिन ये रिकॉर्ड को भी कभी कभी फॉलो करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें।